Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is the second poem that's prescribed in class ninth English book. The name of the poem is Tublausmus. That's written by Robert Herrick. Robert Herrick was born in Cheapside, London. In 1607, he became apprenticed to his uncle. Apprenticed here means learner, trainer. Sir William Herrick, Sir William Herrick, who was a goldsmith and jeweler to the king. The apprenticeship ended after only 6 years when Herrick, at the age of 22, matriculated at सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज. तब तक वो अपने अंकल से सीखता रहा जो कि एक गोल्ड स्मिथ था, एक जो सुनार था. He graduated in 1617. He spent some time preparing his lyric poems for publication and had them printed in 1648 under the title Hesperides, or the works both human and divine of Robert Herrick, with a dedication to the Prince of Wales. ये था about the author. चलो हम अब इसका सेंट्रल आइडिया बताते हैं Tublausmus का. Human life is often compared to blossoms which wither away within a short span of time. We wish the blossoms to stay longer, but it is not so. The poet compared human life to blossoms. पोइट ने यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ को ब्लाज्मस के साथ कंपेयर किया है. ब्लाज्मस हियर टू ब्लाज्मस, व्हाट इज द टाइटल? टू ब्लाज्मस. ब्लाज्मस हियर मीन्स इन उर्दू कलियाँ. कलियाँ जो कम समय के लिए इन फ्रूट इन ट्रीज पे रहते हैं और विद इन ए शॉर्ट टाइम वो फिर मतलब मुरझा जाते हैं. We wish the blossoms to stay longer, but it is not. The poet wants to say that इन blossoms को बहुत टाइम के लिए हम चाहते कि ये रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है. ये अपने टाइम से पहले ही मुरझा जाते हैं. अपने टाइम से पहले ही ये मुरझा जाते हैं. Let's do the reading of the poem. Fair pledges of a fruitful tree, why do ye fall so fast? Your date is not so past, but you may stay yet here a while, to blush and gently smile and go at last. Fair pledges. तो यहाँ पे जो poet है वो क्या कहना चाहता है? Fair pledges. Pledges here means promise. फेयर प्लेजेस मीन्स प्रॉमिस कि ये जो उनके साथ इन ट्रीज़ के साथ इन फ्रूटफुल ट्रीज़ के साथ किया जाता है कि ये मतलब उनके आने के समय कि ये बहुत देर तक रहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है. ये अपने वक्त से पहले ही चले जाते हैं. उनका इज़ नॉट सो पास्ट, अभी उनके जाने का वक्त नहीं होता है. बहुत ही कम समय के लिए ये यहाँ पे अगर हम इसकी डीपर मीनिंग की तरफ देखेंगे तो हमें यहाँ पे ये लगता है कि जिस तरह कि इंसान इस दुनिया में आता है कि उसको बहुत समय के लिए बहुत टाइम के लिए यहाँ रहना होता है, लेकिन अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के बगैर ही वो यहाँ से चला जाता है. That means this relationship with the tree as children with a parent. मतलब जिस तरह एक माँ बाप को अपनी बच्चों के साथ रिलेशनशिप होती है, इसी तरह इन ट्रीज की रिलेशनशिप किन के साथ होती है? इन ब्लॉसम्स के साथ.
इन कलियों के साथ, जो बहुत ही फॉर ए विद इन ए शॉर्ट टाइम के लिए, फॉर ए टाइम के लिए वो विद इन ए शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ इन पेड़ों पे रहते हैं, और फिर वो विदर अवे हो जाते हैं, फिर वो मुरझा जाते हैं. But you may stay yet here a while to blush and gently smile and go at last. लेकिन उनको बहुत टाइम के लिए यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि ये जो हमें खुशियाँ देते हैं, जो ही ये आते हैं ये हमें खुशियाँ देते हैं, लेकिन वो खुशी वो बहुत टाइम के लिए नहीं होती है. वो जो खुशी हमारे चेहरों पे होती है, ब्लश हमारे पिंक मतलब, लेकिन वो ख़त्म हो जाती है, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो पोइट है रॉबर्ट हेरिक, द ब्यूटिफुल ब्लॉसम्स ऑफ ए ट्री and is pained to see those withering in less than no time. कि फिर ये वैनिश क्यों हो जाते हैं इतनी जल्दी, इनकी जो ये खुशी वो शॉर्ट लिव्ड क्यों होती है हमारे लिए. तो यहाँ पे the next stanza, what were ye born to be an hour or half's light, and so to bid good night? 'Twas pity nature brought ye forth merely to show your worth and lose your quiet. The poet is a wonder. वो हैरान हो जाता है. Why nature brought such lovely beauty? Why nature brought such lovely beauty if it were to vanish soon? कि यहाँ पे रॉबर्ट हरिक कहना चाहता है, रॉबर्ट हरिक पोइट कहना चाहता है, फिर क्यों ये आ जाते हैं, फिर क्यों इतनी खूबसूरत कलियों को क्यों निकलना होता है, कि अगर कि उनकी खुशी शॉर्ट लिव्ड होती है. इफ़ इट वेयर टू वेनिश सून एंड बी ए शॉर्ट लिव्ड जॉय, अगर ये थोड़े समय के लिए उनकी खुशी होती है, फिर क्यों ये आ जाते हैं शॉर्ट टाइम के, और फिर हमें गुड बाय कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं, फिर चले जाते हैं वापस. अगर कि नेचर मतलब ये जो कुदरत है, ये जो खुशी देता है, लेकिन जल्दी वो वापस छीन क्यों लेता है, वो क्यों मुरझा जाते हैं, वो क्यों मुरझा जा मेयरली टू शो यू अ वर्थ. ये क्यों दिखाते हमें ये डिलाइट, ये खुशी जो होती है, ये क्यों परमानेंट क्यों नहीं होती है. ये यहाँ पे हेरिक जो है वो स्टेट ऑफ ब्लॉसम्स टू लाइफ, कि इनकी जो परमानेंस है, ये क्यों ये जो परमानेंटली क्यों नहीं हमें खुशी दे, ये क्यों टेम्पररी हो जाते हैं, ये क्यों ट्रांजिटरी होते हैं. तो यहाँ पे शायद हमें जो पॉइंट है ये हमें ये बताना चाहता है कि जिस तरह इंसान की खुशी होती है इस दुनिया में आने की, वो बहुत ही डिज़ायरस होता है, मतलब ख्वाहिशें उससे होती हैं, लेकिन इन ख्वाहिशों को पूरा करने की से पहले ही वो चला जाता है. कि इंसान इन ब्लॉसम्स को देखकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद हम शॉक हो जाते हैं, हम सरप्राइज होता है जब ये गिरना शुरू होते हैं. फॉल एंड फेड अवे वेरी सून, जो ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं. And lose you. But you are lovely leaves, where we may read how soon things have their end. They are so brave, and after they have shown their pride like you away, a while they glide into the grave. तो but you are lovely leaves, कितने खूबसूरत पत्ते होते हैं. And where we read soon their दुनिया ब्रेव, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमें मतलब हम इन ब्लॉसम्स से बहुत कुछ सीख जाते हैं. कि इनको कि ये जो ब्यूटीफुल कंपैरिजन हुआ है बिटवीन लाइफ एंड ब्लॉसम्स, द पॉइंट स्ट्राइक्स है ब्यूटीफुल कंपैरिजन बिटवीन लाइफ एंड ब्लॉसम्स. ये जो फ्रेश एंड अलाइव होते हैं, ये टाइम जिसके लिए ये ब्लॉसम्स आते हैं और फिर वैनिश इनटू नथिंगनेस,
फिर जब ख़त्म हो जाता तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है, ये क्या कहना चाहता है कि लवली ब्लॉसम्स हैव personified in the poem। किसके साथ उनको personified? ह्यूमन बींग्स। दे हैव बीन shown to live and die as the human beings do। जिस तरह इंसान का मरना और जीना, उसके साथ इसको कंपेयर किया गया है। तो ये लवली ब्लॉसम्स, ये जो हमें अपना कलर, अपनी अपने ये रंग बिरंगे ये फूल जो कलियां देखते हैं हम, लेकिन इन मतलब इन मतलब खुशबू लाते हैं ये, लेकिन बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही कम होता है। तो द पोइट wants to say here that we wish to learn a lesson। हमें इससे एक लेसन सीखना चाहिए कि किस तरह इंसान की ज़िंदगी में एक ट्रैजिक फेट होता है, एक जो उसकी डेस्टिनी होती है, उसका जो फेट होता है, इसी तरह इन ब्लॉसम्स की तरह होता है। जिस तरह ये ब्लॉसम्स आते हैं और खुशी देते हैं, और कुछ ही टाइम के बाद हमें ये सैड करते हैं, हम गमज़दा होते हैं, गमगीन होते हैं जब उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, जब ये मुरझा जाते हैं। इसी तरह जिस तरह ये अपने उन ट्रीयों के साथ, अपने उन पेड़ों के साथ वादा करते हैं रहने का, वो खुश हो जाते हैं, लेकिन जो ही वो चले जाते हैं तो वो मतलब सैड हो जाते हैं। तो इस तरह की लाइक द पोइट वांट्स टू से दैट एवरीवन एंड एवरीथिंग लाइक ब्लॉसम्स live for a while and then glide into the rain। जिस तरह ये ब्लॉसम्स, उनका जीना और उनका मरना, उनका विदर अवे होना, उनका ये, इसी तरह इंसान भी बहुत ही कम समय के लिए, और वो जल्दी ही कहाँ पे जाता है? ग्रेव। कहाँ पे जाता है? मतलब मतलब कब्र में चला जाता है। अपनी ख्वाहिशात, अपनी इसी तरह हर एक चीज़ का जो इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में है, उसको मतलब ख़त्म होना है। ये हमें यहाँ पे पॉइंट समझाना चाहता है, अंडरस्टैंड करवाना चाहता है कि किस तरह जो इंसान की जो ज़िंदगी है वो कितनी शॉर्ट लिव्ड है। इन ब्लॉसम्स को मतलब ब्लॉसम्स की मिसाल देकर हमें यहाँ पे पॉइंट समझाना चाहता है। जिस तरह द पॉइंट कहना चाहता है यहाँ पे, जिस तरह समर रेन्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं, इसी तरह ये ब्लॉसम्स। तो हम इन शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि ट्रांसेंस ऑफ लाइफ इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ इस जो ये जो पोइम है, इससे हम क्या सीखते हैं कि ये तो परमानेंटली मतलब ये जो उनका आना, उन ब्लॉसम्स का आना, तो ये परमानेंट से नहीं है, ये हमें इसका वादा नहीं करते हैं, बट इट इज़ ट्रांजिटरी एंड टेम्पररी। तो ये हमें कहना, फिर क्यों हम मतलब बेवकूफ़ बन जाते हैं, टू होल्ड ऑन टू प्राइड, कि हमें उन पे गुरूर हो जाता है कि, लेकिन हमें नहीं पता कि ये बहुत ही कम समय के बाद, बहुत ही कम टाइम के बाद उनको फना होना है, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द पोएम। थैंक्स।